नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स बेंगलुरु के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद येलो आर्मी यानी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में लाल और पीले रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ किंग विराट कोहली की सेना अपने घर में दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ थाला के शहर से आई चेन्नई सुपर किंग्स की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, चेन्नई की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। सलामी बल्लेबाज और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ युवा सनसनी आयुष म्हात्रे ने मैदान पर कदम रखते ही यह साफ कर दिया कि वे आज आरसीबी के गेंदबाजों को रत्ती भर भी सम्मान देने के मूड में नहीं हैं। इन दोनों ने मिलकर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी की लाइन लेंथ की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। गायकवाड़ ने अपनी चिर परिचित और नजाकत भरी क्लास दिखाते हुए पहले ही ओवर में भुवनेश्वर की गेंदों पर दो ऐसे शानदार और कड़क कवर ड्राइव जड़े कि गेंद रॉकेट की रफ्तार से सीमा रेखा के पार जा गिरी। दूसरी ओर युवा म्हात्रे ने डफी की गति का फायदा उठाते हुए एक ऐसा प्रचंड पुल शॉट खेला जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और बेंगलुरु की तेज हवाओं के बीच पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों का खेल किसी रोमांचक फिल्म के शुरुआती दृश्यों जैसा था। चेन्नई सुपर किंग्स के इन दोनों सलामी योद्धाओं ऋतुराज और म्हात्रे ने मैदान के हर एक कोने को अपने रनों से सराबोर कर दिया। स्थिति ऐसी थी कि स्कोरबोर्ड किसी सुपरसोनिक जेट की रफ्तार से भागने लगा और बेंगलुरु के गेंदबाज केवल असहाय होकर गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते देख रहे थे। देखते ही देखते चेन्नई ने बिना कोई विकेट खोए 72 रनों का एक विशाल और डरावना स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। जब आरसीबी की पूरी टीम और उनके प्रशंसक पूरी तरह बेबस और हताश नजर आ रहे थे, तब 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने एक साहसी दांव खेला और गेंद युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा को थमाई। सुयश ने अपनी उंगलियों के जादू से फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि शानदार लय में दिख रहे आयुष म्हात्रे उनकी एक तेज और सटीक गुगली को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। गेंद बल्ले और पैड के बीच के फासले को चीरते हुए सीधा स्टंप से जा टकराई और म्हात्रे को क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की राह पकड़नी पड़ी। म्हात्रे के आउट होने के बाद मैदान पर जिस खिलाड़ी का आगमन हुआ वह कोई और नहीं बल्कि अनुभवी संजू सैमसन थे। संजू ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी खूंखार मंशा जाहिर कर दी और स्पिनर कृणाल पांड्या को अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने कृणाल की गेंदों पर अपनी बाजुओं की असली ताकत दिखाई और एक ही ओवर में लगातार 3 ऐसे गगनचुंबी, भीमकाय और प्रलयकारी छक्के जड़े कि गेंद चिन्नास्वामी स्टेडियम की ऊंची छतों को पार करती हुई सीधा बाहर सड़क पर जा गिरी। संजू की इस आक्रामकता और दूसरे छोर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की सधी हुई तकनीकी और कलात्मक बल्लेबाजी की जुगलबंदी ने आरसीबी के खेमे में भारी हड़कंप मचा दिया। इन दोनों की तूफानी साझेदारी के दम पर चेन्नई का स्कोर महज 15 ओवरों के खेल में ही 160 रनों के जादुई आंकड़े को पार कर गया, जिससे एक विशाल स्कोर की नींव पड़ चुकी थी। इसी बीच पूरे संयम के साथ खेल रहे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी क्लास दिखाई और मात्र 38 गेंदों पर अपना एक और ऐतिहासिक, दर्शनीय और शानदार अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम में मौजूद येलो आर्मी का जोश इस 50 के बाद देखते ही बनता था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब गायकवाड़ अपने शतक की ओर बेहद मजबूती से बढ़ रहे थे, तभी रोमारियो शेफर्ड ने अपनी चतुराई का परिचय दिया।
शेफर्ड की एक धीमी गति वाली बाउंसर पर गायकवाड़ गच्चा खा गए और पुल करने के प्रयास में अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। गायकवाड़ के जाने के बाद मैच का रोमांच तब अपने शिखर पर पहुंच गया जब मैदान पर सिक्सर किंग शिवम दुबे और छोटे कद के बड़े धमाके सरफराज खान की जोड़ी एक साथ आई। इन दोनों ने मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों का जीना पूरी तरह से मुहाल कर दिया। विशेषकर शिवम दुबे ने अपनी दैत्यकारी ताकत का मुजाहिरा करते हुए मैदान के हर तरफ उन ऊंचे और गगनभेदी छक्कों की झड़ी लगा दी जिन्हें देखकर गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह भूल गए। दूसरी ओर सरफराज खान ने विकेट के पीछे अपने जादुई और अपरंपरागत स्कूप शॉट्स से रनों की गति को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। इन दोनों की अविश्वसनीय और तूफानी बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 215/4 का एक ऐसा विशालकाय, हिमालयी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया जो चिन्नास्वामी की सपाट पिच पर भी आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए किसी माउंट एवरेस्ट की कठिन चढ़ाई जैसा चुनौतीपूर्ण लग रहा था। पूरा स्टेडियम अब इस सवाल से गूंज रहा था कि क्या आरसीबी इस लक्ष्य को भेद पाएगी या चेन्नई का यह किला अभेद्य रहेगा। जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 216 रनों के इस हिमालयी, विशालकाय और लगभग नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो चिन्नास्वामी स्टेडियम का माहौल किसी साधारण क्रिकेट मैच जैसा नहीं बल्कि एक भीषण युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। स्टैंड्स में मौजूद हर एक प्रशंसक की धड़कनें तेज थीं और उम्मीदों का सारा भार किंग विराट कोहली और उनके नए आक्रामक जोड़ीदार फील साल्ट के कंधों पर था। इन दोनों योद्धाओं ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने बल्ले की धार से यह साफ कर दिया कि वे आज केवल औपचारिकता निभाने या लड़ने नहीं बल्कि चेन्नई के इस अभेद्य किले को ध्वस्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के इरादे से आए हैं। आरसीबी की यह शुरुआत किसी महाधमाके से कम नहीं थी। जैसे ही खलील अहमद ने मैच की पहली गेंद फेंकी, पूरे स्टेडियम में एक शोर उठा। कोहली ने अपने चिरपरिचित कलात्मक और क्लासिक फ्लिक शॉट से गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार भेजकर चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। दूसरी ओर फील साल्ट ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को अपना खास निशाना बनाया। साल्ट ने हेनरी की गति का ऐसा निडरता से सामना किया कि उनके एक ही ओवर में 3 लगातार भीमकाय और गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद आरसीबी के हजारों प्रशंसकों को अपनी सीटों से खड़ा होने और झूमने पर मजबूर कर दिया। चेपॉक के मैदान पर पिछले मुकाबले में मिली करारी हार का टीस और उसका बदला अब साफ तौर पर बेंगलुरु के इन बल्लेबाजों की इस विनाशकारी आक्रामकता में दिखाई दे रहा था। चिन्नास्वामी का कोना कोना, हर एक स्टैंड और हर एक दर्शक केवल कोहली कोहली के गूंजते नारों से भर गया था। देखते ही देखते मात्र 4 ओवरों के भीतर ही आरसीबी ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और चेन्नई के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल कर रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जब आरसीबी की जीत की राह आसान दिखने लगी थी तभी मैच का पासा एक झटके में तब पलटा जब 9वें ओवर में चेन्नई के चतुर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अफगानिस्तान के जादुई, रहस्यमयी और बेहद खतरनाक स्पिनर नूर अहमद को आक्रमण पर लगाया। नूर ने अपनी पहली ही जादुई गूगली पर फील साल्ट को पूरी तरह छकाया। साल्ट गेंद की टर्न को पढ़ने में नाकाम रहे और विकेटकीपर ने कोई गलती नहीं की। साल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाकर नूर ने इस खतरनाक दिख रही शुरुआती साझेदारी का अंत किया और चेन्नई के खेमे में नई जान फूंक दी। साल्ट के जाने के बाद कप्तान रजत पाटीदार ने मैदान संभाला और कोहली के साथ मिलकर पारी को सधे हुए, जिम्मेदाराना और रणनीतिक अंदाज में आगे बढ़ाया। विराट कोहली आज किसी अलग ही दिव्य अवतार और जबरदस्त लय में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से निकलने वाला हर एक शॉट, चाहे वो कवर ड्राइव हो या स्ट्रेट पंच, अपनी एक नई कहानी लिख रहा था। उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों की लय बिगाड़ते हुए मात्र 31 गेंदों पर अपना शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया।
अर्धशतक के बाद कोहली और भी खूंखार हो गए। उन्होंने नूर अहमद के अगले ही ओवर में अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और लगातार 2 प्रलयकारी गगनभेदी छक्के जड़कर मैच का झुकाव और मनोवैज्ञानिक बढ़त पूरी तरह से आरसीबी के पक्ष में कर दी। पूरा स्टेडियम अब इस विश्वास से भर गया था कि आज किंग कोहली अपनी सेना को मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। लेकिन दोस्तों, खेल का असली और रोंगटे खड़े कर देने वाला ड्रामा तो 16वें ओवर में शुरू हुआ। आरसीबी को अब भी जीत के लिए 60 रनों की दरकार थी और मुकाबला बराबरी पर खड़ा था। संजू सैमसन ने एक साहसी फैसला लेते हुए युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को गेंद थमाई। कंबोज ने अपनी गति और सटीकता का अद्भुत नमूना पेश किया और एक ऐसी आग उगलती यॉर्कर डाली जिसे किंग कोहली समझ ही नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। कोहली के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने आवाज ही छीन ली हो। अब सारा दारोमदार फिनिशर जितेश शर्मा और पावर हिटर टिम डेविड के कंधों पर था। टिम डेविड ने 19वें ओवर में खलील अहमद को अपना निशाना बनाया और उनकी गेंदों पर 22 रन कूटकर मैच को अंतिम ओवर की रोमांचक दहलीज तक पहुंचा दिया। अंतिम 6 गेंदों पर आरसीबी को जीत के लिए 14 रनों की सख्त जरूरत थी और गेंदबाजी के मोर्चे पर थे अनुभवी मैट हेनरी। दबाव अपने चरम पर था और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सांसें थामे हुए थे। हेनरी की पहली 4 गेंदों पर जितेश शर्मा ने अपने बाजुओं की ताकत दिखाते हुए 10 रन बटोर लिए और आरसीबी को जीत के बेहद करीब ला दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर हेनरी ने अपनी चतुराई दिखाई और जितेश को झांसे में लेकर आउट कर दिया। अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी और नए बल्लेबाज कृणाल पांड्या स्ट्राइक पर थे। कृणाल ने हेनरी की गेंद पर एक जोरदार और प्रचंड प्रहार किया। गेंद बाउंड्री की ओर रॉकेट की रफ्तार से जा रही थी और लग रहा था कि आरसीबी यह मैच जीत जाएगी। लेकिन तभी वहां मुस्तैद खड़े आयुष म्हात्रे ने हवा में उड़ते हुए एक जादुई और अविश्वसनीय फील्डिंग का प्रदर्शन किया और निश्चित दिख रहे चौके को रोक दिया। इसी अद्भुत प्रयास के कारण आरसीबी केवल 3 रन ही बना सकी और यह हाई वोल्टेज मुकाबला 215 रनों पर टाई हो गया, जिसने सुपर ओवर की नींव रख दी। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम उस रात केवल एक क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि भावनाओं का एक उबलता हुआ समंदर बन चुका था। आईपीएल के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा पल आया हो जब आरसीबी और सीएसके के बीच का मुकाबला इस कदर बराबरी पर छूटा हो। लेकिन आज चिन्नास्वामी के ऐतिहासिक पन्नों पर पहली बार इन 2 दिग्गजों के बीच सुपर ओवर का आगाज होने जा रहा था। स्टेडियम का हर एक कोना, चाहे वो रेड आर्मी हो या येलो आर्मी, अपनी सीटों से खड़ा था और शोर इतना था कि कानों के पर्दे फट जाएं। आरसीबी की ओर से उम्मीदों का भारी बोझ लेकर किंग विराट कोहली और दुनिया के सबसे खतरनाक हिटर टिम डेविड बल्ला थामे मैदान पर उतरे। दूसरी ओर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक साहसी फैसला लेते हुए गेंद खलील अहमद को थमाई, जो आज मथीशा पथिराना की अनुपस्थिति में बिल्कुल वैसी ही सटीक और घातक यॉर्कर डालने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। खलील ने पहली ही गेंद से अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया। उन्होंने पहली 4 गेंदें इतनी सटीक, तेज और यॉर्कर लेंथ पर डालीं कि कोहली और डेविड जैसे बल्लेबाज भी केवल 1-1 रन लेने को मजबूर हो गए। 4 गेंदों पर महज 4 रन आए थे और चेन्नई का डगआउट जीत की महक महसूस करने लगा था। लेकिन दोस्तों, सामने विराट कोहली थे। 5वीं गेंद पर खलील ने एक मामूली सी चूक की और गेंद थोड़ी लेंथ पर गिरी। कोहली ने अपनी कलाइयों का जादू इस्तेमाल किया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को पागल होने पर मजबूर कर दिया। अंतिम गेंद पर एक कठिन रन दौड़कर आरसीबी ने सुपर ओवर में कुल 11 रन बनाए और चेन्नई के सामने 12 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। अब बारी थी चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों की। आरसीबी के कप्तान ने गेंद अपने सबसे अनुभवी और डेथ ओवरों के माहिर भुवनेश्वर कुमार के हाथों में दी। सामने खड़े थे सिक्सर किंग शिवम दुबे और विस्फोटक संजू सैमसन। भुवी की पहली ही गेंद पर दुबे ने अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल किया और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए।
लेकिन अगली ही गेंद पर भुवी ने अपनी चालाकी दिखाई और एक ऐसी कट्टर डाली जिसने दुबे को पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद डॉट रही। अब समीकरण बेहद कठिन हो चुका था। चेन्नई को अंतिम 4 गेंदों पर 10 रनों की सख्त दरकार थी और चिन्नास्वामी में सन्नाटा पसर गया था। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो अभी बाकी था। तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने अपनी बाजुओं की वो प्रचंड और विनाशकारी ताकत दिखाई जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उन्होंने भुवी की गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय, प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जा गिरी और स्टेडियम में मौजूद येलो आर्मी पागलों की तरह झूमने लगी। चौथी गेंद पर दुबे ने एक सूझबूझ भरा सिंगल लिया और अब अंतिम 2 गेंदों पर जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे संजू सैमसन, जो आज के नायक बनने के लिए तैयार थे। भुवनेश्वर कुमार ने अंतिम पलों में एक सटीक यॉर्कर डालकर मैच को फिर से टाई करने की कोशिश की, लेकिन संजू सैमसन ने अपनी अद्भुत तकनीक और नजाकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने गेंद की गति को भांपा और उसे बड़ी ही खूबसूरती से फाइन लेग की ओर फ्लिक कर दिया। गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में सुपर ओवर के जरिए एक ऐतिहासिक और अविश्वसनीय जीत दर्ज कर ली। चिन्नास्वामी के मैदान पर चेन्नई के खिलाड़ियों का जश्न और उनकी खुशी देखने लायक थी। वे एक दूसरे पर झपट रहे थे, जबकि दूसरी ओर विराट कोहली और पूरी आरसीबी की टीम इस इतनी करीबी हार से पूरी तरह स्तब्ध और मर्माहत नजर आ रही थी। यह मुकाबला आईपीएल 2026 के इतिहास का सबसे रोमांचक, हाई स्कोरिंग और यादगार मुकाबला बन गया, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब आईपीएल के ये 2 सबसे बड़े ब्रांड आपस में भिड़ते हैं तो रोमांच की सारी सीमाएं टूट जाती हैं।